नमस्कार। संस्कृत रंगमंच की युगों युगों में यात्रा के पहले पड़ाव में हम उस प्रागैतिहासिक काल की चर्चा कर चुके हैं जो वैदिक काल तक फैला हुआ है। ईसा के पहले की कई सहस्राब्दियों में, कई हजार वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार से रंगमंच एक अपना स्वरूप ग्रहण करता है। वैदिक यज्ञ में उसको एक मंच मिलता है। इसके बाद दूसरे पड़ाव पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि नगरों का विकास हो रहा है, संस्थाएं विकसित हो रही हैं और इन्हीं के बीच रंगमंच भी अपनी एक यात्रा तय कर रहा है। वैदिक यज्ञ में आख्यान सुनाए जाते थे, उन आख्यानों का सातत्य इस दूसरे पड़ाव में रंगमंच की यात्रा के इस दूसरे काल में हम देखते हैं। वैदिक यज्ञ में ऐत्रेय महिदास बताते हैं कि सुपर्णाख्यान सुनाया जाता था। राजसूय यज्ञ में शौनक्षेप का आख्यान होता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। यह भी ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय महिदास बताते हैं। होता चार जो पुरोहित होते हैं वैदिक यज्ञ में, उनमें से पहला है, उसका संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद से ही भरत मुनि बताते हैं कि पाठ्य अंश लिया गया। तो जिस वेद से पाठ्य अंश लिया गया है उसी में आख्यान है। आख्यान होने के कारण ही नाटक का जो आलेख है, नाटक की कथाएं हैं, वो ऋग्वेद से ली जाती हैं। तो उन आख्यानों को, उन कथाओं को होता जो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित है वो प्रस्तुत करता है वैदिक यज्ञों में। यह उचित ही है। इसके अतिरिक्त जितने भी वैदिक यज्ञ हैं उनमें अनेक प्रकार के संगीत नृत्य के आयोजन होते हैं और आख्यान सुनाए जाते हैं। विशेष रूप से अश्वमेध में हम देखते हैं कि जब अश्व छोड़ दिया जाता है एक वर्ष के लिए, जिस स्थान पर फिर वैदिक यज्ञ प्रारंभ हुआ है, अश्वमेध प्रारंभ हुआ है, उस स्थान पर यज्ञ वेदी के आसपास यज्ञ मंडप में पारिप्लव आख्यान सुनाए जाते हैं। यह सूचना भी ऐत्रेय महिदास ऐत्रेय ब्राह्मण में देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण भी ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ये जो आख्यान की परंपरा है यह विशेष रूप से विकसित होने लगती है जो महाकाव्यों का काल आता है, रामायण और महाभारत का काल, जो आर्ष महाकाव्य हैं। वाल्मीकि और व्यास इन दो ऋषियों के द्वारा लिखे गए जो महाकाव्य हैं, भारतीय साहित्य के आद्य महाकाव्य हैं, उनके समय में यह आख्यान की परंपरा विशेष रूप से विकसित होती है। रामायण और महाभारत अपने आप में आख्यान है। दोनों के ही रचनाकार इनको आख्यान के रूप में परिभाषित भी करते हैं। और बाद में जब आख्यान को परिभाषित किया गया शास्त्र में, तो श्रृंगार प्रकाश में भोज बताते हैं कि उपाख्यान तो वह कथा होती है जो किसी बड़े प्रबंध के भीतर आती है। कोई पात्र किसी दूसरे पात्र को प्रसंगवश सुनाता है, उसके प्रबोधन के लिए सुनाता है। अन्य प्रबोधनार्थम यद उपाख्याति तद उपाख्यानम और आख्यान सत्ताम तल लभते यद अभिनयन पठन गायन ग्रंथिक एका कथयति। वही उपाख्यान आख्यान की सत्ता प्राप्त कर लेता है, आख्यान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है यदि कोई ग्रंथिक उसको पाठ करते हुए, अभिनय करते हुए, गाते हुए सुनाता है। तो यह एक नाटक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जो कथा गायन की परंपरा उसमें जुड़ जाती है, आख्यान जो है उसका एक रंगमंच बनने लगता है। यह हम वैदिक काल के पश्चात रामायण और महाभारत काल में विशेष रूप से देखते हैं। और बाद के फिर आचार्य बताते हैं कि किस तरह से परंपरा चली आ रही है। पतंजलि भी महाभाष्य में ग्रंथिकों का उल्लेख करते हैं। वे जो ग्रंथिक हैं वे आख्यान पढ़ पढ़ करके सुनाते हैं और उसके साथ अभिनय भी होता है। यह परंपरा विशेष रूप से विकसित होती है इस काल में, जिसको कि हम दूसरा पड़ाव संस्कृत रंगमंच की विकास यात्रा का कह रहे हैं। रामायण में सौंदर्य शास्त्रीय शब्दावली के, नाट्य विषयक शब्दावली के, संगीत विषयक शब्दावली के विशेष प्रयोग मिलते हैं। रसशास्त्र का विकास हो रहा है, यह भी रामायण में हम, वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं। जो प्रथम काव्य की सर्जना का प्रसंग है कि किस तरह से क्रौंचवत को देखकर वाल्मीकि के मुख से सहसा अकस्मात एक श्लोक फूट पड़ा। उसके बाद उस श्लोक पर वे विचार करते हैं, यह मेरे मुंह से क्या निकल गया, ये कैसी रचना मेरे मुंह से निकल गई। तो कहते हैं पाद बद्धोक्षर समस्तंत्री लय समन्विता। ये चरणों में बंधा हुआ है, इसके अक्षर समान हैं और तंत्री और लय से समन्वित यह है। संगीत तत्वाद्य के साथ इसको गाया जा सकता है और लय है इसमें।
इस तरह का एक पद्य मेरे मुख से निकल पड़ा, शोक में विवल होकर के मेरे मुख से सहसा यह निकल पड़ा। तो वो यही सोचते हैं कि यदि यह रचना हो गई है, और फिर उसके बाद ब्रह्मा उनके सामने प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि रामायण पूरा तुम लिखो, जो नारद ने तुमको कथा बताई है उसको तुम इसी रूप में, जो कि गेय हो, अभिनय हो उसको लिख डालो। तो उन्होंने रामायण काव्य इस रूप में लिख डाला, और फिर उनके मन में चिंता हुई कि मैंने लिख डाला, लेकिन मैं तो समाज में जा करके इसको गा करके नहीं सुनाऊंगा, मैं तपस्वी हूँ, ऋषि हूँ, मैं तपोवन में रहता हूँ, तो कौन गायक होंगे। तो उनके सामने उनको कुश और लव दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि चिंतयामास कौन में तत् प्रयुंजीयादिति प्रभु। ऋषि वाल्मीकि ने सोचा कि इसका प्रयोग कौन करेगा। यहाँ प्रयोग शब्द आया है कि इसका जन समाज के सामने प्रयोग करके दिखाना है। तो इस रूप में नहीं है कि पढ़ लिया और सुन लिया, तो केवल पाठ्य और श्राव्य नहीं होगा, कुछ दर्शनीय होगा, तभी तो प्रयोग वह हो पाएगा। तो जब प्रयोग होता है तो यह आख्यान किस प्रकार से रंगमंच उसका विकसित होता है, उसका विवरण वाल्मीकि रामायण से ही हमको मिलता है कि पाठ्ये गेये च मधुरम प्रमाण स्त्रिभिरन्वितम। पाठ्य और गेय में मधुर और प्रमाण स्त्रिभिरन्वितम, 3 प्रकार के प्रमाणों से अन्वित। ये प्रमाण शब्द आया है नाट्यशास्त्र में, संगीत शास्त्र के संदर्भ में। तो ये संगीत की शब्दावली यहाँ, प्रयोग की शब्दावली यहाँ आने लगती है। उसके आगे कहते हैं जाति भी सप्तभिर युक्तम, जातियों से युक्त। जाति यह भी जाति संगीत है जो नाट्यशास्त्र में सामवेद की परंपरा से जो चला आया है। नारद मुनि, मतंग मुनि भी जिसके विशेषज्ञ माने गए, प्रवक्ता माने गए। तो यह जो जाति शब्द का उल्लेख यहाँ रामायण में आ जाता है, तो संगीत विकसित हो रहा है और गागा करके आख्यान सुनाए जा रहे हैं। तंत्री लय समन्वितम, जाति भी सप्तभिर युक्तम तंत्री लय समन्वितम, यह भी वो कहते हैं। तो यह एक प्रकार का आख्यान का रंगमंच यहाँ विकसित होने लगता है। और कहते हैं कि रसै श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिः रसैर्युक्तम काव्यमेतद् अगायताम्। वो श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, इन सब रसों से युक्त उस काव्य को कुश और लव ने गायन करके सुनाए। और रसों के नाम आ जाते हैं, रसशास्त्र का विकास होने लगता है। उसके साथ ही संगीत शास्त्र के अन्य भी शब्द इसी प्रसंग में आते हैं। तो तु गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन कोविदौ। कुश और लव के लिए कहा है कि गांधर्व के तत्वज्ञ वो दोनों थे, स्थान और मूर्छना जानते थे। उरस, कंठ और शिरस, ये 3 स्थान नाट्यशास्त्र में संगीत की दृष्टि से बताए गए। मूर्छना जो स्वरों का आरोह अवरोह है, वो ताने जिससे फिर बनती हैं, तो उसमें भी वो कोविद थे, निपुण थे। भ्रातरौ स्वर संपन्न, दोनों भाई स्वर संपन्न थे, स्वर उनका अच्छा था। गंधर्व विव, दोनों गंधर्वों की तरह से थे। तो गांधर्व शास्त्र विकसित हो रहा है और वो आख्यान से जुड़ रहा है कि ये जो आख्यान है इनका गायन होना है। दोनों भाइयों को, कुश और लव को, वाल्मीकि ने प्रशिक्षित किया, सिखाया उन्होंने कि कैसे इसको गाओगे तुम लोग, कैसे इसमें लय होगा, कहाँ यतियाँ होंगी, कहाँ गतियाँ होंगी, आख्यान की प्रस्तुति कैसे की जाएगी। तो ये पहले कथा गायक थे रामायण के कुश और लव। उन्हीं के आधार पर कुशी लव शब्द बना, जो गागा करके आख्यानों को प्रस्तुत करते थे जो नट, उनको कुशी लव कहा गया। बाद में यह नट का पर्याय हो गया कुशी लव शब्द। और वाल्मीकि ने इसका अध्यापन आरंभ किया अपने गुरुकुल में। तो गुरुकुलों में परंपरा चल पड़ी कि आख्यान भी पढ़ाया जाएगा। आख्यान पढ़ाया जाएगा मतलब उसको कैसे प्रस्तुत करना जन समाज के सामने, उसकी शिक्षा दी जाएगी। उपनिषदों में बार बार उल्लेख आता है कि 4 वेद और आख्यानम पंचमो वेद। 4 वेदों के साथ 5वां वेद आख्यान भी पढ़ाया जाता है। जितने आश्रमों का वर्णन उपनिषदों में आता है और जो अध्यापन के विषय बताए गए हैं, उनमें आख्यान का उल्लेख बार बार आता है। तो ये गुरुकुलों में, आश्रमों में आख्यान का अध्यापन होना और जन समाज में उसकी लोकप्रियता देखते हुए इस आवश्यकता का अनुभव किया जाना कि आख्यान को सिखाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को ये जो पूरी हमारी परंपरा है आख्यानों की, उनके सामने कुछ लोग रख सकें
4 वेदों के बाद इसको 5वां वेद फिर कहा गया। 4 वेद ही पर्याप्त नहीं है, आख्यानों को भी प्रस्तुत करना जरूरी है समाज के सामने। तो यह रंगमंच आख्यान का फिर उसके साथ में विकसित होने लगता है। अन्य भी अनेक उल्लेख आते हैं रामायण में कि किस तरह से नट और नर्तक, उनके समूह हैं, वो सुसंगठित हो गए हैं और वे किस प्रकार से नगरों में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। राम का राज्याभिषेक होता है, जब जब उत्सव होते हैं, मेले ठेले होते हैं, तो उनमें नट और नर्तकों के संग समूह अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। नट नर्तक संघानाम गायकानाम च गायताम मनः कर्ण सुखा वाचा शुश्राव जनता, तथा जनता सुन रही है, जन समाज के सामने ये प्रस्तुत किए जा रहे हैं आख्यान। और ये कई तरह के आख्यान हैं, उनके नाम चले आ रहे हैं, अलग अलग तरह के आख्यान सुनाए जाते हैं। उनमें बहुत बड़ा आख्यान फिर रामायण का भी जुड़ा, ये हम देखते हैं। और वधु नाटक संघ, इसका भी उल्लेख रामायण में आता है। तो स्त्रियां भी सम्मिलित हो रही हैं और कई तरह से नाटक प्रस्तुत हो रहे हैं। उसमें कथन की शैली का विशेष महत्व है। कथा गायन होता है या कथा कथन होता है, अभिनय के साथ में कथा कही जाती है या कथा का गायन होता है। तो एक और उल्लेख आता है रामायण में कि भरत बहुत उदास हैं, उनको अपने माता पिता का समाचार नहीं मिला है, ननिहाल में है, अपने मामा के यहाँ है। तो उनकी उदासी दूर करने के लिए उनके मित्र नाटक कहते हैं। तो नाटकान्यपरे प्राहु हास्यानि विविधानि च, उनके मनोरंजन के लिए हास्यपूर्ण नाटक का वे कथन करते हैं। तो कथा गायन की शैली में, कथा कथन की शैली में नाटकों को वे अभिनय करके दिखा रहे हैं। ये तो रामायण में एक चित्र, एक छवि हमको मिलती है रंगमंच के इस दूसरे पड़ाव की, रंगमंच के विकास यात्रा की। महाभारत में विशेष रूप से स्फुट हमको स्वरूप दिखाई पड़ता है रंगमंच का, संस्कृत रंगमंच का। और अनेक टूटी कड़ियाँ महाभारत के द्वारा भारतीय रंगमंच की विकास यात्रा की जुड़ती हैं। और भरत के पहले, नाट्यशास्त्र के पहले की जो रंगमंच की परंपरा है, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य महाभारत से हमको मिलता है। बहुत सारे शब्द महाभारत में आते हैं जिनसे कि हम जानते हैं कि कितना विकसित हो गया है रंगमंच। प्रेक्षागृह का उल्लेख आता है महाभारत में जगह जगह, संगीत शाला का उल्लेख आता है। विराट के यहाँ संगीत शाला है अंतपुर में, जिसमें कि अर्जुन उत्तरा को प्रशिक्षण देते हैं, सिखाते हैं नृत्य। और नट नर्तक, समाज शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाज जुड़ता है, उसमें नाटक होते हैं, नृत्य होते हैं, कई तरह की गतिविधियां होती हैं। समाज एक तरह का मेला है जिसमें कि कई आयोजन होते हैं। तो समाज जहाँ होता है वहाँ समाजवाट बनाया जाता है। एक पूरा एरिया, एक पूरा क्षेत्र घेर लिया जाता है और उसमें एक बड़ा बीच में मंच भी है जिस पर की प्रस्तुतियां होंगी। उस समाजवाट में हजारों लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उसमें होने वाली प्रस्तुतियों को देखते हैं। तो समाजवाट बनाने का जगह जगह उल्लेख आता है। द्रौपदी के स्वयंवर में समाजवाट बनाया गया, उसमें नटों नर्तकों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। जब कौरव पांडव राजकुमारों का धनुर्वेद विद्या का प्रदर्शन हुआ तब भी बहुत बड़ा समाजवाट बनाया गया। उसमें मंच पर कौरव पांडव राजकुमारों ने अपनी अस्त्र विद्या का प्रदर्शन किया, उसी में नटों नर्तकों की भी प्रस्तुतियां हुई। तो नट नर्तक मल्ल झल्ल, इन सब के पहलवानों के जो द्वंद्व युद्ध होते थे उनको भी उसी मंच पर दिखाया जा रहा है। कुश्ती है उसको भी दिखाया जा रहा है, धनुर्वेद के भी प्रदर्शन उस पर हो रहे हैं और उसी पर नृत्य भी हो रहा है। तो यह उत्सव भी चले आ रहे हैं। इंद्रमह का उल्लेख मिलता है, उसमें नाट्य प्रयोगों का उल्लेख मिलता है। अभिनय शब्द आता है कई जगह महाभारत में, संगीत शब्द तो आता ही है। पुत्तलिका नाट्य का उल्लेख मिलता है, काष्ठ पुत्तलिका का जगह जगह उल्लेख महाभारत में आता है। पुत्तलिका नाट्य विकसित हो गया था। छाया नाट्य, इसका भी उल्लेख रूपोपजीवनम इस शब्द के द्वारा आता है कि छायाएं दिखा कर के उनके द्वारा नृत्य और नाट्य प्रस्तुत किया जा रहा है। ये और नाट्य का भूलोक में अवतरण किस तरह से हुआ स्वर्ग से, इसकी कथा जो नाट्यशास्त्र में आई है उसका भी संकेत, उसका भी बीज महाभारत में हम देखते हैं। तो बहुत सारे प्रसंग महाभारत में इस तरह से हैं, इस तरह के आते हैं जिनसे हमको मिलता है कि, जिनसे हमको प्रतीत होता है कि सुव्यवस्थित रूप ग्रहण कर रहा है रंगमंच इस पड़ाव पर आकर के। और ये जो प्रेक्षागार, बड़े बड़े प्रेक्षागार बनाए जाते थे
उनमें बीच में एक मंच है, स्त्रियों के बैठने के लिए पृथक से व्यवस्था है और शिविकाएं बनाई गई हैं उनके लिए, पर्दा है, अन्य लोग, ताकि अन्य दर्शक लोग न देख सकें उनको, इस तरह की व्यवस्था उनके लिए की गई है। जिस तरह से आजकल बॉक्स होता है बालकनी के ऊपर, तो उस तरह की पृथक व्यवस्था उनके लिए की गई है। और राजाओं के द्वारा जो प्रेक्षागार बनवाए जाते हैं उनमें बहुत सजावट की जाती है, मुक्ता और मणियों से स्वर्ण से जड़ा हुआ प्रेक्षागार है और उसके बीच में रंग है, उसके बीचों बीच रंगस्थली है। यह व्यास वर्णन करते हैं प्रेक्षागार का वर्णन करते हुए। दमयंती और द्रौपदी के स्वयंवरों के अवसर पर प्रेक्षागार के निर्माण के वर्णन हमको मिलते हैं। विशाल प्रेक्षास्थल का निर्माण कराया गया जिसको कि रंग और महारंग कहा गया है। तो महारंग बहुत बड़ा स्थल है, उसके बीच में रंग है। आरण्यक पर्व में इसका वर्णन मिलता है और इसकी उपमा पर्वत की गुफा से दी गई है। तो कुछ इस प्रकार का डोम जैसा उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर संरचना है, यह भी हम इससे अनुमान कर सकते हैं। कार्य शैल गुहाकार द्विभूमिर नाट्य मंडप, भरत मुनि कहते हैं कि नाट्य मंडप जो शैल गुहा के आकार का होना चाहिए, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वह गुफा जैसा होना चाहिए, यह बताते हैं। तो ये एक तरह से साम्य तालमेल हमको महाभारत में जो रंगमंच की परंपरा का वर्णन मिलता है उसका नाट्यशास्त्र की परंपरा से मिलता है। विराट ने अपने विराट नगर में बहुत बड़ा प्रेक्षागार बनवाया जिसमें कि मल्ल विद्या के प्रदर्शन होते थे। भीमसेन उसमें अपने द्वंद्व युद्ध का प्रदर्शन करते थे, जो कि वहाँ पर एक पल्लव के नाम से सूद रसोइये के छद्मवेश में रह रहे थे। और इसके भी भीतर के स्थलों को रंग और महारंग कहा गया है। रंग शब्द आता है नाट्यशास्त्र की परंपरा में, फिर रंग शीर्ष, रंगपीठ, ये शब्द यहाँ से संक्रांत होते जाते हैं और कई हजार प्रेक्षक इसमें देख सकते हैं प्रदर्शन को, यह भी वर्णन व्यास ने किया है। तो यूरोप में जो ग्रीस में एम्फी थिएटर है उसके जैसी एक तरह से प्रेक्षागार स्थली है और उसके बीच में रंग है, रंगमंच है, उस पर प्रदर्शन हो रहा है और बहुत सारे लोग, हजारों लोग देख सकते हैं। खुली रंगशाला एक तरह से है। और एक छोटी रंगशाला भी है जिसको कि नर्तनागार, नर्तनशाला कहा गया है, वो अंतपुर में है। तो विराट के अंतपुर में नर्तनशाला है, यह भी हम देखते हैं। और आगे चल के इसी को संगीतशाला कहा गया, कालिदास ने इसको संगीतशाला कहा। और भी शांगदेव के संगीत रत्नाकर में भी संगीतशाला का वर्णन मिलता है। तो यह समाज जो है उसमें, समाज अपने आप में एक ऐसी संस्था बन गई जो कि मंच प्रदान करती है नाटक, नृत्य, उत्सव आदि के आयोजन के लिए। उसी से सामाजिक शब्द बनता है। सामाजिक शब्द नाट्यशास्त्र में आता है, जो कि नाटक का आदर्श प्रेक्षक है, जो समाज के भीतर बैठ करके और नाटक का आस्वाद ग्रहण करता है, वो सामाजिक है। तो आस्वादयन्ति सामाजिका रसान, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। सामाजिक रसास्वाद करता है। सरदय के लिए सरदय शब्द नाट्यशास्त्र में नहीं आता है, बाद के हमारे रसशास्त्र में सरदय शब्द विकसित होता है। नाट्यशास्त्र में सामाजिक बार बार उसको कहा गया, क्योंकि समाज का वर्णन जो कि महाभारत में आता है उससे जुड़कर के सामाजिक की अवधारणा विकसित हो गई है। नाट्यशास्त्र में यह भी कथा आती है कि भरत मुनि के शिष्यों को शाप मिला, वो कुछ ग्राम्य धर्म वाले नाटक दिखाने लग गए, विडम्बन शैली के नाटक दिखाने लग गए। तो मुनियों ने क्रुद्ध होकर उनको शाप दिया और उनको नीचे आना पड़ा। हिमालय से या स्वर्ग के क्षेत्र से उतरकर उनको नीचे नीचे जाना पड़ा, दक्षिण की ओर वो चले गए। यह वर्णन जो नाट्यशास्त्र में मिलता है, तो यह जो पूरी परंपरा है नाट्य के भूलोक में अवतरण की, उसका भी संकेत और उसका भी एक तरह से संक्षिप्त वर्णन महाभारत में ही हम पाते हैं कि अर्जुन स्वर्ग में जाकर के चित्रसेन से सीखते हैं गांधर्व विद्या। तो ये कहा गया है, इंद्र उनसे कहते हैं कि तुम्हारे काम आएगा, तुम इसको सीख लो, ये जो गांधर्व विद्या है। नृत्यम गीतम च कौन्तेय चित्रसेना दवाप्नुहि तदर्जय सुकौन्तेय निर्लोके यन्न विद्यते। ये कौन्तेय तुम इसको अर्जित कर लो, इसको सीख लो। ये नृत्य, गीत, संगीत आदि जो गंधर्वों के पास है, क्योंकि नृलोक में या मनुष्य लोक में यह विद्या नहीं है, इसको लेकर के जाओ, इसका प्रसार करो। तो स्वर्ग से ला करके यह विद्या, फिर इसके बीज यहाँ रोपे गए
ये जो महाभारत में कहा गया, और उर्वशी का भी उल्लेख इसी संदर्भ में आया ही है। उर्वशी भी वहाँ थी, पुरुरवा की कथा भी आती है। तो किस तरह से उर्वशी उससे मिली और किस तरह से स्वर्ग से यह विद्या आई, यह नाट्यशास्त्र में इस पुरुरवा और उर्वशी की कथा का फिर संकेत किया गया है कि उर्वशी जब आई तो उसके साथ में नृत्य और नाट्य स्वर्ग से यहाँ आया, और जब वह चली गई और उसके शोक में हमारे पितामह नहुष, राजा नहुष बताते हैं कि हमारे पितामह व्याकुल हो गए, विक्षिप्त हो गए, तो ये विद्या भी फिर से लुप्त हो गई। तो भरत मुनि से वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका बीज फिर से रोपा जाए धरती पर। तो ये जो स्वर्ग से धरती पर नाट्य के आने का संकेत बार बार मिलता है महाभारत में और नाट्यशास्त्र में, वह हम देखते हैं कि रंगमंच की विकास यात्रा के दूसरे पड़ाव में यह घटित होता है कि नाट्य का प्रसार हो रहा है। रंगमंच जो है फैल रहा है, जो हिमालय के क्षेत्र की ऊंचाइयों पर जो नाट्यशास्त्र कहा गया, जो नाट्यशास्त्र विकसित हुआ और नाट्य की गतिविधियां विकसित हुई, उस धीरे धीरे सारे भारत में विस्तारित होती हैं। और यह परंपरा बाद के ग्रंथों में भी बार बार बताई जाती है। राणा कुंभा अपने नृत्य रत्न कोश में स्वर्ग से भूलोक पर अवतरण की कथा इसी तरह से बताते हैं। यज्ञों में जारी रही संगीत, नृत्य और नाट्य की गतिविधियां, इसके भी संकेत बार बार महाभारत में आते हैं। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में नृत्य, संगीत आदि के आयोजन हुए। अन्य यज्ञों में भी महाभारत के अनुसार नाट्यपरक अनुष्ठान होते रहे और यूप का एक वर्णन मिलता है। यज्ञ में यूप एक स्तंभ गाड़ा जाता था और उसका उपयोग तो मुख्य रूप से बलि पशु को बांधने के लिए किया जाता था, लेकिन महाभारत में बताया गया है कि राजा दिलीप के यज्ञ में स्वर्णमय यूप बनाया गया, सोने से जड़ा हुआ स्तंभ बनाया गया, जिसके चारों ओर इंद्र आदि देवताओं ने नृत्य किया। ये जो एक मेपोल थ्योरी पश्चिम में नाट्य के उद्भव की बताई गई कि एक मेपोल, एक स्तंभ गाड़ा जाता था, उसके आसपास नृत्य करते थे, उससे धीरे धीरे नृत्य, संगीत और नाट्य विकसित होते गए। उसका एक तरह से हम स्वरूप यहाँ पर देखते हैं कि यूप जो यज्ञीय स्तंभ है, उसके चारों ओर देवता नृत्य करते हैं, विश्वावसु उसमें वीणा बजाते हैं। यह भी महाभारत में बताया गया। इस प्रकार से यह यज्ञ से जुड़ करके भी नाट्य की गतिविधियां विकसित हो रही हैं। और बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख जो महाभारत में आते हैं, जो लोग केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करते हैं हमारे रंगमंच के विकास में, उसकी विकास यात्रा में, उनका वर्णन महाभारतकार करते हैं, सूत लोग हैं। यजुर्वेद में सबसे पहले आता है यह उल्लेख कि यज्ञ में नृत्य के लिए सूत को बुलाया जाए, ऐसा निर्देश वो देते हैं। नृत्ताय सूतम गीताय शैलूषम। तो शैलूष वह भी नट का ही पर्याय है। गीत के लिए उसको बुलाया जाए और नृत्य के लिए सूत को बुलाया जाए। और सूत लोग यज्ञ वेदी भी बनाते थे, यह भी उल्लेख मिलता है। वही सूत्रधार हो जाते थे, सूत्र हाथ में लेकर के आते थे। जो मेजरमेंट नापने के लिए डोरी है, उसको लेकर के आते हैं, यज्ञ वेदी बनाते हैं, तो वही सूत्रधार भी होते हैं। वही सूत सूत्रधार होता है, वही सूत यज्ञ की वेदिका बनाने के लिए डोरी हाथ में लेकर के आता है। वास्तु विद्या विशारद वह है, शिल्पी है, इसीलिए उसको सूत्रधार कहा जाता है। अभी भी जो शिल्पी हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री लोग जो वास्तु विद्या जानते हैं, उनके लिए संस्कृत में सूत्रधार शब्द प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सूत्रधार मंडन नाम से वास्तु विद्या के ग्रंथ मिलते हैं। तो सूत्रधार लोग वास्तु विद्या के व्यावहारिक उपयोग में लगे रहे और उसके सिद्धांत के भी वे बड़े व्यवहारिक सिद्धांतकार होते रहे। वही सूत्रधार नाटक का भी सूत्रधार बनता है। इसका वर्णन भी महाभारतकार करते हैं। तो जाति वही है, जो सूतों की जाति है, वो कई तरह के काम धंधों में लगे हुए हैं। वही रथ भी बनाते हैं, रथकार भी सूत ही होते हैं। रथ को हाँकने वाले भी वही हैं, सारथी का काम भी वही करते हैं। इसलिए अनेक नाटकों में, चाहे कालिदास का नाटक हो या बाद के नाटक हो, जो सारथी है उसको सूत कहा जाता है। उसकी जाति सूत है। उस जाति के लोग कई तरह के काम धंधे करते हैं। बढ़ई भी वे हैं, काष्ठकार भी वे हैं, शिल्पी भी वे हैं, वास्तुशिल्प भी वे हैं, वास्तुशिल्प का प्रयोग वे करते हैं, मकान भी वे बनाते हैं, यज्ञ वेदी भी वे बनाते हैं, नाट्य मंडप भी वे बनाते हैं, कथा गायन भी वे करते हैं और नाट्य का प्रयोग भी वे करते हैं। तो वे ही सूत फिर रंगमंच पर अवतरित होते हैं, सूत्रधार बन जाते हैं वे यहाँ आकर के। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ, महाभारत में वर्णन मिलता है आदि पर्व में।
उसमें जो सूत आए उनके वर्णन में व्यास कहते हैं कि स्थपतिर बुद्धि संपन्नो वास्तु विद्या विशारदः इत्यब्रवीत सूत्रधारो सूतः पौराणिकस्तथा। वही सूत स्थपति था, स्थपति आर्किटेक्ट था, स्थापत्य का जानकार था, बुद्धि संपन्न था ही, वास्तु विद्या विशारद, वास्तु विद्या का भी वो विशारद था, वास्तु विद्या में निपुण था, सूत्रधार भी वही था। इत्यब्रवीत सूत्रधारा सूतः पौराणिकस्तथा। तथा इतने सारे विशेषण एक ही व्यक्ति के लिए है कि वही सूत है, वही सूत्रधार है, वही सूत है, वही पौराणिक है, वही वास्तु विद्या विशारद है, वही स्थपति है, बहुत बुद्धिमान है। क्योंकि बुद्धिमान है, मेधावी है, इसलिए सारी कथाएं याद रखता है। और सूतों का वंश ही इस प्रकार का था कि ब्राह्मण क्षत्रिय के वर्ण संकर से वे उत्पन्न होते थे, जैसा मनु ने बताया है। तो मेधा उनमें उसी प्रकार की होती थी, दोनों के गुण उसमें होते थे। और इन सारी कलाओं का, आख्यान की जो विरासत है, धरोहर है, उसका विकास उन्होंने किया। और हमारी रंगमंच की यात्रा के भी पुरोधा बने, सूत्रधार बने। नीलकंठ ने इस श्लोक की टीका की है। नीलकंठी जो उनकी टीका है उसमें उन्होंने सूत को शिल्पग्राम वेत्ता कहा है। जितने शिल्प हैं उन सबको उन सबको जानने वाला वह था, यह बताते हैं टीकाकार। और इसके साथ ही एक और उल्लेख आता है कि यज्ञ में नट नर्तक आते हैं, मल्ल भी आते हैं, उसके साथ ग्रंथिक भी आते हैं। ये महाभारत में ग्रंथिक का उल्लेख आ जाता है, जो कि बहुत ही केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है आख्यान के रंगमंच के विकास में, क्योंकि वो ग्रंथ से गा गा करके, पढ़ करके, अभिनय के साथ सुनाता है आख्यान को। तो इनका भी उल्लेख मल्ल, जल्ल, नट, नर्तक, सूत, पौराणिक, इनके साथ में महाभारत में इस संदर्भ में आता है, जो यज्ञों में ये सब आयोजन हो रहे हैं नाट्य से जुड़े हुए। तो इस प्रकार से एक नाट्य की यात्रा विकसित होती है और चित्रित पट आ जाते हैं। यह बहुत ही रोचक उल्लेख है कि बार बार चित्रित पटों का उल्लेख महाभारतकार करते हैं। पर्दे हैं जिन पर की कुछ चित्र हैं, कथाएं चित्रित हैं। उपमा आश्रम वैदिक पर्व में देते हैं, तदुत्सव मिवोदग्रम प्रहृष्ट जन संकुलम तदृशे बल मायांतम पटम चित्रगतम यथा। जो सेना बड़ी आ रही थी, उत्साह में, उमंग में भरे हुए सैनिकों की, उत्सव में भरी हुई हर्षित जन समुदाय चला आ रहा था, तो ऐसा लगता था जैसे कि एक हिलता हुआ पर्दा जिस पर कि चित्र बने हुए हैं, समूह का चित्र बना हुआ है, वह चला आ रहा हो। इससे उपमा देते हैं। तो यह नाट्य बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया समाज का। यहाँ तक कि युद्ध के अवसर पर भी नृत्य और संगीत चल रहा है। युद्ध शुरू होना है तो उसमें भी संगीत होगा शुरू में, कई कई तरह के वाद्य बजाए जाएंगे। जीवन को ही नाटक के रूप में हम लोग देखते आए। युद्ध भी एक नाट्य है, तो उसके भीतर भी एक नाटक होगा ही। यह वर्णन बार बार व्यास करते हैं। कई बार तो युद्ध रोक करके और दोनों तरफ की सेनाएं नृत्य देखने लग गई। कोई नृत्य चल रहा है मनोरंजन के लिए, युद्ध हो, कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध हो रहा है, और बीच में लोग आराम करने लग गए, विराम हुआ और वो नृत्य देख रहे हैं। ये जीवन दृष्टि भी हमारी रही। तो बहुत सारी नृत्य मुद्राएं, नाट्य मुद्राएं, जो चारियां जिनका कि 10वें अध्याय में नाट्यशास्त्र में वर्णन आता है, उन सब का उल्लेख फिर महाभारत में इन सब प्रसंगों में कर्णों, मंडलों आदि का वर्णन आने लगता है। और नट लोग इनको करते हैं, तो जो नट एक्रोबेटिक्स करते हैं वही नाटक में रंगमंच पर आते हैं। तो ये जो चारियां हैं, अंगहार हैं, करण हैं, इनको वे दिखाने लग जाते हैं। इसके साथ ही सौंदर्य शास्त्र की बहुत सारी शब्दावली भी हम देखते हैं कि महाभारत में आ जाती है, जो नाट्यशास्त्र में मिलती है बाद में। क्षम्या शब्द का उल्लेख आता है, जो कि ताल के लिए आता है नाट्य शास्त्र में। लय, ताल, प्रमाण, प्रमाण यह संगीत शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। लय, स्थान, इनका उल्लेख महाभारतकार करते हैं। प्रेक्षा शब्द का उल्लेख यहाँ आता है। एक प्रस्तुति या एक शो, उसके लिए प्रेक्षा शब्द आता है। यह बाद के ग्रंथों में भी आता है। कामसूत्र में भी प्रेक्षा कहा गया है कि हर शहर में एक सरस्वती भवन होगा, वहाँ भारत से आने वाली नटमंडलियाँ प्रेक्षाएं देंगी, अपने अपने शो करेंगी, अपने अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी। तो यह शब्द जो है वो
पारिभाषिक शब्द जो हमारे नाट्य चिंतन के हैं, नाट्य शास्त्र के हैं, वो महाभारत में आते हैं। उससे एक शास्त्र विकसित हो रहा है, प्रयोग तो विकसित हो ही रहा है, ये हम इसमें देखते हैं। नांदी का उल्लेख आता है, तो नांदी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है नाट्य शास्त्र में। नांदी के बिना तो कोई नाटक आरंभ भी नहीं होता। तो नांदी जो मांगलिक पद्य है, जो कि प्रत्येक नाटक में अनिवार्य रूप से होता ही था, प्रयुक्त होता ही था, उसका भी उल्लेख महाभारतकार करते हुए कहते हैं कि राजसभा में पुरोहित नांदी पाठ कर रहे हैं। मांगलिक श्लोक है, शांति पर्व में यह उल्लेख आता है। सौष्ठव का उल्लेख आता है, यह बीज शब्द है हमारे सौंदर्य शास्त्र का। नाट्यशास्त्र में सौष्ठव को परिभाषित किया गया है। सौष्ठव को सदैव बनाए रखना चाहिए नट को, यह निर्देश भरत मुनि देते हैं। तो इस प्रकार से एक जो सौंदर्य शास्त्रीय बीजभूत शब्दावली है, वह महाभारत में विकसित होती हुई हम देखते हैं। और उद्योग पर्व में लकड़ी की पुतली जो नचाई जा रही है, काष्ठ पुतलिका, उसका 2 बार उल्लेख आता है। दारु योषा का उल्लेख आता है। सूत्र प्रोता दारुमयी व योषा, उपमा के लिए कहते हैं विराट पर्व में कि डोरियां उसमें बिंधी हुई हैं और उस डोरियों को खींच करके नचाई जा रही। दारुमयी, लकड़ी की बनी हुई योषा, पुतली ऐसी है। तो ये पुतली का नाट्य शुरू हो गया है यहाँ, बार बार इसकी उपमा। यथा दारुमयी योषा नरवीर समाहिता ईर्यत्यंग मंगानी तथा राजन निमाह प्रजा। दारुमयी योषा, कठपुतली जिस प्रकार से नचाई जाती है तो वो नाचती है, उस तरह से प्रजाएं जो है नाचती हैं। यह राजा के संकेत पर यह वर्णन महाभारतकार करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि रूपोपजीवनम इस शब्द का प्रयोग होता है। रूपोपजीवनम की व्याख्या नीलकंठ करते हैं कि चमड़े से बनी हुई काठ, चमड़े की या काठ की आकृति है जिसकी छाया दिखा करके और नाट्य किया जा रहा है, नाट्य प्रस्तुति की जा रही है। ये महाभारत में एक रंगमंच हमारे सामने आता है। धीरे धीरे आख्यान कथा गायन से जुड़ करके एक लीला का रंगमंच बनने लगता है। यह महाभारत का जो खिल पर्व है, हरिवंश पुराण, जो कि कुछ बाद में जोड़ा गया, उसमें कदाचित 3री-4थी शताब्दी तक, तो उसमें लीला नाट्यों के उल्लेख आने लगते हैं। और वजनाभ के शहर में जो वजनाभ असुर था, उसमें सांब जो कृष्ण के पौत्र थे, उन्होंने जाकर के और कृष्ण लीला से संबंधित और रामलीला से संबंधित नाट्य की प्रस्तुति की। इसका वर्णन फिर हरिवंश पुराण में आता है। तो यह जो राम कथा है और जो कृष्ण कथा है, वो महाभारत की कथा है। उसके कई रूप विकसित हो रहे हैं। कथा कथन की शैली है, कथा गायन की शैली है, पर्दों के द्वारा छाया में दिखाने की शैली है, और कठपुतली के रूप में दिखाने, कठपुतली नाट्य के द्वारा दिखाने की शैली है, और लीला नाट्य फिर उसके रूप में उसके प्रयोग की शैली है। यह विकसित हो रही है। यह रंगमंच के, भारतीय रंगमंच की विकास यात्रा के दूसरे पड़ाव की हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।